करतावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य अद्भुत नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। आपकी स्वस्थता की, आपकी सुरक्षा की प्रार्थना, जस्ट मैंने अभी अपने प्रार्थना के समय में आप लोगों के लिए दुआ की और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से वचनों को प्राप्त कर रहा था, प्रभु की भारी उपस्थिति इस समय यहाँ पर मेरे स्थान पर है और मैं प्रभु से जस्ट आराधना कर रहा था, कुछ गीतों को गा रहा था और प्रभु ने अद्भुत बातों को मुझे बताया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। हम बदल सकते हैं परंतु वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए इस समय, इससे पहले कि हम आगे जाए, हम एक गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। छू तू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू तू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे ये जीवन देने को सह गया कोढ़ों को, हो गया तू कुर्बान। ये जीवन देने को सह गया कोढ़ों को, हो गया तू कुर्बान। यीशु तू ही जिंदगी है, रास्ता तू मेरा। ओ यीशु तू ही जिंदगी है, रास्ता तू मेरा। छू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे छू तू मुझे छू पवित्र आत्मा, छू मुझे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रियो धन्यवाद दे क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा में पाया जाता है, ये वचन में लिखा हुआ है। आमीन। हमारा हृदय, हमारा प्राण, हमारी आत्मा, हमारे विचार, हमारा शरीर, ये सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ इतना सब जब हमने उससे प्राप्त किया है तो हम उसका धन्यवाद तो दे ही सकते हैं। हालेलुया। आप सब प्रभु के पवित्र प्रजा है और मेरा पूरा विश्वास है कि चाहे आपके जीवन की परिस्थितियाँ कितनी भी लड़खड़ा क्यों न रही हो, कितनी भी डगमगा क्यों न रही हो, परंतु आप वो जाति का भाग है जो चुना हुआ वंश कहलाता है। हालेलुया। हर परिस्थिति में यहोवा का धन्यवाद करना, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। आज जब मैं अपने आराधना के समय में था और जब मैं गीतों को गा रहा था, प्रभु की बड़ी भारी उपस्थिति मेरे स्थान पर थी और मैं यहोवा का धन्यवाद देने लगा। और फिर जब मैं वचनों को डाउनलोड करने लगा, जब प्रभु से प्राप्त करने लगा, लिखता चला गया, प्रभु ने अद्भुत बातों को बताया। आमीन। मैं एक सोविनियर को पढ़ रहा था और एक अद्भुत स्टोरी मैंने वहाँ पर पढ़ी जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। प्रभु करे कि आप उस स्टोरी में से कुछ बातों को सीख सके। आमीन। मुझे पता नहीं कितना सरल होगा मुझे उस स्टोरी को आपके साथ शेयर करना, बट रियल स्टोरी है। अध्ययन की इस विषय की समाप्ति के समय में अंत में आपको स्टोरी को सुनाऊंगा, बट बहरहाल ये हमारा समय है जो प्रभु ने हमारे लिए अलग करके रखा है ताकि हम प्रभु से मिल सके। हालेलुया। ऐसे समय में जब भक्त तुझसे मुलाकात कर सके। आमीन। ये वो समय है जो प्रभु मेरे और आपके लिए तैयार करता है। आमीन। ये समय है जो कम से कम हमारे दिन भर में, एक दिन में 24 घंटे में हम इतना समय तो प्रभु को गंभीरता से देते हैं। हालेलुया। मैं आपको सत्य बताता हूँ, आप धन्य लोग हैं जो यहाँ पर आकर वचनों को सुनते हैं। लोगों के पास इतना भी टाइम नहीं है
वो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रील्स घुमाते हैं, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, उनको लाइक करते हैं, खुद ही अकेले हंसते हैं, खुद ही रोने लगते हैं, लेकिन वो इतना भी समय प्रभु को नहीं देते हैं। आप धन्य लोग हैं जो प्रभु के प्रति गंभीर है, और मैं आपसे वायदा करता हूं, जब तुरही फूकी जाएगी, परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता को देख रहा है, खातरी से आप बादलों पर उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। ये समय है जब हम फिर एक बार अपने अध्ययन के करने से पहले अपनी प्रथा के अनुसार, अपने कस्टम के अनुसार हम लोग वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय उसके 7 से लेकर 11 वचन हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 9 वर्सेस 7 to 11। भजन संहिता उसका 9वां अध्याय उसके 7 से 11 वचन। जल्दी जल्दी वचन निकालेंगे ताकि हम एक साथ पढ़ सकें। 7वां वचन कहता है, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। परंतु यहोवा but the Lord sits enthroned forever. He has established his throne for justice. Hallelujah. परमेश्वर का सिंहासन किसी और ने एस्टैब्लिश नहीं किया है, परमेश्वर का सिंहासन परमेश्वर ने खुद तैयार किया है। हालेलुया। आमीन। कभी हम सीखेंगे कि वो उसका सिंहासन कैसा है। आमीन। जो पवित्र शास्त्र में दिया लिखा गया है वो भी, और कुछ वर्षों पहले प्रभु ने मुझे स्तुति रूपी सिंहासन के विषय में दर्शन दिया था। उस विषय में भी प्रभु जब भी अगुवाई करेगा हम जरूर सीखेंगे। आमीन। परंतु यहाँ लिखा है, यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। किसी पृथ्वी पर और उस न दिखने वाले संसार में और उस अधोलोक के गड्ढे में किसी में इतनी ताकत नहीं कि परमेश्वर को उसके सिंहासन से हिला भी सके। हालेलुया। सदैव स्वर्ग का परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। हालेलुया। हर एक का न्याय होगा, खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। इस बात को हमेशा स्मरण रखना। काय का न्याय कोई न्याय वह नहीं होता। किसने स्वर्ग नरक देखा? ना ना। जब न्याय का दिन आएगा ना, प्रभु आपने अगर कभी ऐसा बोला है, प्रभु आपको ये भी स्मरण दिलाएगा, अरे तो उस दिन बोल रहा था कहाँ स्वर्ग और नरक होता है, कौन सा न्याय होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। इसलिए प्रभु के भय में रहना सीखे। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। इस वचन को बहुत ही हाईली बोल्ड इंक में इसको हाईलाइट कर लो। ये आपके और मेरे लिए ये पहला भाग। और वह आप ही जगत का न्याय करेगा। आप नहीं करेंगे, वो करेगा, उसके विषय में लिखा है। बहुत दुख की बात है, धर्मी लोग एक दूसरे का न्याय करते हुए ठेकेदारी लेके घूम रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने गड्ढे बुझाने के बजाय अपनी बातों की ओर ध्यान, अपने परिवार, अपनी सेवकाई की ओर ध्यान देने के बजाय दूसरों के परिवारों में, दूसरों की सेवकाई में क्या चल रहा है उसका न्याय करते हुए घूम रहे हैं। आपका भयंकर न्याय होने वाला है, इस बात को याद रखिएगा, अगर आप उस भीड़ का भाग है जो न्याय करने में जुटी हुई है। आमीन। नेवर एवर ट्राई टू डू इट। डोंट इवन टच दैट सब्जेक्ट, है ना। अरे ये ऐसा है, अरे वो वैसा है, अरे आपको पता नहीं पास्टर वो पास्टर कैसा है, अरे वो अपने आप को बहुत होशियार समझता, अरे वो सिस्टर का ऐसा है, आपको पता नहीं, उसके चरित्र के बारे में आपको पता नहीं। आप कौन है उसके चरित्र को या उसके जीवन का न्याय करने वाले? जब यीशु नासरी जिसने लोगों से कहा, जिसने पाप न किया, वो पहला उसने ये नहीं कहा पत्थर मारो मत, बिकॉज वो व्यवस्था के अधीन रहकर यीशु मसीह काम करता था। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसने ये नहीं कहा कोई पत्थर नहीं, उसने कहा भाई जिसने पाप नहीं किया है वो पत्थर मारेगा। हम सब उस स्टोरी को जानते हैं। आमीन। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको फिर एक बार चेतावनी देता हूँ, अगर आप उस भीड़ का भाग है जो बात बात पर लोगों का न्याय करने में लग जाते हैं, सचेत और सावधान होना, आपका घड़ा भर गया है। आमीन। पता नहीं पवित्र आत्मा मुझे क्यों उकसा रहा है इन बातों को बोलने के लिए। शायद आप में कोई होगा
जो उस भीड़ का भाग होगा। पर प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। आज ही आप पश्चाताप करना, आज ही आप क्षमा मांगना, परमेश्वर आज ही आपको फिर एक बार तैयार करके वो इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन न्याय करना बंद करे। वचन में लिखा है वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा, वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। उसके बारे में लिखा है, आपके बारे में नहीं लिखा है। आमीन। यहोवा पीसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। वो पीसे हुए लोगों के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। अगर आज आप किसी संकट में हैं, परमेश्वर को पुकारना, उसके लिए गीतों को गाना, उसकी आराधना करना। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, आराधना करो मैं पूरे दिल से। हालेलुया। मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। जब आप अंगीकार करते चले जाएंगे, संकट के समय में भी उसका वायदा है, वो आपके लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। हालेलुया। तेरे नाम के जानने वाले, अब आपको पता है, सच्चाई में बताऊं, जानने वाले बहुत है और मानने वाले बहुत कम है। वो मानते नहीं है, इसलिए वो भरोसा नहीं रख पाते हैं। पर हम जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, जो सत्य को जानते हैं और जिस सत्य ने हमें आज़ाद किया है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हर परिस्थिति में हम यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है, उसका भजन गाओ। सिंग प्रेजेस टू द लॉर्ड हु सिट्स एनथ्रोन्ड इन ज़ायन, टेल अमंग द पीपल्स हिज डेड्स। लोगों के बीच में जाकर उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्या आप प्रचार करते हैं कि बस संडे चर्च जा रहे हैं, अरे बाबा 2 लाख रुपए पगार मिल रहा है, अच्छा सब चल रहा है हमारा, हमको क्या जरूरत है किसको यीशु मसीह के बारे में बताने की? ना 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 ना। वचन में लिखा है, बाकी तो चॉइस आपकी है। वचन में लिखा है, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। बुद्धि का इस्तेमाल करो और प्रचार करो, डर से भागो मत। ईमान, जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि है, वो जान ले प्रभु का आत्मा क्या कहना मांग रहा है। ईमान, परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। आइए इस समय हम अपने विषय की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले हम अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, थैंक यू जीसस। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो राजा। आभार के योग्य एकमात्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और तेरा हार्दिक स्वागत करते हैं कि तू इस समय हमारे मध्य में प्रभु उपस्थित है। प्रभु, आज इन वचनों को पढ़ने की ताकत और बल, सुनने की सामर्थ्य दिया, हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं राजा। हम तुझे जितना भी धन्यवाद दे उतना कम है प्रभु। परमेश्वर पिता, इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते। पवित्र आत्मा तू आ और हम पर संपूर्ण नियंत्रण को ले। तेरी बातों के प्रकाशनों को, स्वर्ग के उन भेदों को हमारे जीवनों पर प्रकट करना राजा। सचमुच प्रभु, तेरे लिए कोई बात असंभव नहीं है। तो हमारे शत्रु को अपने नियंत्रण में रखता है और हमें ऊंचाई से ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु भला है और फिर एक बार आज हमारे मध्य में उपस्थित है। पिछले कई दिनों से 10-12 दिन हो गए होंगे, आई एम नॉट श्योर। हम एक अद्भुत विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। यीशु के जी उठने के अध्ययन को हम कर रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय, उसके 62 से लेकर 66 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, उसके पहले 8 वचन। ये हमारे इस विषय का, जिसका नाम व्हेन यू एक्सपेक्टेड द वर्स्ट एंड गॉट द बेस्ट, इस विषय को हम लोग सीख रहे हैं और ये हमारे अध्ययन का आधार वचन है। और हमने 3 बातें अब तक यहाँ पर सीखी। जब when those women went to the tomb of Jesus, जब वो स्त्रियां यीशु मसीह की कब्र की ओर गई, सबसे पहले the seal has been removed, जो पिलातुस ने उस पत्थर पर अपने छाप को लगाया था, जिसको ब्रेक करने की सजा मौत थी, उसको प्रभु ने रिमूव कर दिया था, हटा दिया था। दूसरी अद्भुत बात प्रभु ने वहां पर की, उसने वो बड़ा भारी पत्थर, जिसको बड़ी भीड़ भी हटाने को ताकत नहीं ले सकती थी, प्राप्त कर सकती थी, उस भीड़ को स्वर्गदूत, उस पत्थर को स्वर्गदूत ने लुढ़का दिया था। हालेलुया। तीसरी अद्भुत बात परमेश्वर ने वहां पर की, the soldiers were restrained.
हालेलुया। उन सिपाहियों को जो वहां पर लोगों को दंड देने के लिए और उस कब्र की पहरेदारी करने के लिए नियुक्त किए गए थे, उनके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण स्वर्ग के परमेश्वर ने ले लिया। और चौथी और अंतिम बात जो आज हम सीखेंगे, इन सारी बातों के बाद बाइबल सेज द सेवियर वाज रिजरेक्टेड। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका था। हालेलुया, आमेन। ये लेन डेज चल रहे हैं और हम बहुत जल्द ईस्टर को मनाने जाने वाले हैं और प्रभु ने मुझे सटीक समय पर यह अध्ययन दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। अगर आप इस समय मेरे साथ है और अगर आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने है, जल्दी से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय उसका 6वां वचन निकाल लें। अब देखिए, ये वचन पढ़ने से पहले जस्ट इमेजिन, आई टोल्ड यू वी ऑल कैरी वन कॉमन गिफ्ट, दैट इज द स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिन कीजिए, जो बहनें हैं वो इमेजिन कीजिए, विशेष करके आप जा रही है यीशु के टूम पे या उसकी कब्र पर आप जा रहे हैं और ये बहनें जब वहाँ पर जाती है बड़ी भयभीत है। वो भोर की राह देख रही थी कि कब ये तीसरा दिन आए, क्योंकि सब्त का दिन था, सैटरडे काम करने की परमिशन नहीं थी, वो व्यवस्था को ब्रेक नहीं कर सकते थे। इसलिए जैसे ही पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और अन्य स्त्रियां, ऐसा लिखा है, पौ फटते ही, जैसे ही सूर्य सुबह होने को थी, पौ फटते ही वो दौड़ती भागती उन सुगंधित द्रव्यों को, किसी के पास थैला होगा, किसी ने कमर में अपने कुछ बांध लिया होगा, किसी ने अपने साड़ी के पल्लू में खोज लिया, उसको फंसा लिया होगा, और वो अपने उन सुगंधित द्रव्यों को और यीशु को प्रॉपर तरीके से बरियल सर्विस देने के लिए वो दौड़ती भागती भयभीत और बड़े लो एक्सपेक्टेशंस के साथ वहां पर जाती है। इमेजिन करना, बाइबल को जीना सीखना, बाइबल को सिर्फ पढ़ना नहीं, आप अपने आप को उसमें डाल देना, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बाइबल समझना। हालेलुया। ये भेद मुझे मेरे आत्मिक पिता ने बताया था, और उस समय से मैं जब भी अध्ययन करता हूं तो मैं उसको इमेजिन करता हूं। अब ये ऐसा पहाड़ी पर रास्ता जा रहा है और ये स्त्रियां भयभीत भी है, क्योंकि पहरेदार वहां पर है, उनको पता है, और वो सोच रही है हम इनसे कैसे विनती करेंगे, आपस में बातचीत कर रही होगी और बड़े भयभीत लो एक्सपेक्टेशन के साथ डर से कांपते हुए वो वहां पर जा रही है। और वहां पर जाकर क्या देखती है कि पत्थर तो लुढ़का हुआ है और उस पत्थर पर स्वर्गदूत बैठा हुआ है, और वो और डर जाती होगी स्वर्गदूत को देखकर। और फिर स्वर्गदूत की उसकी बातचीत होती है, वो गर्दन घुमाती है तो उनको वहां सिपाही दिखते हैं, फिर डर जाती होगी, अरे बाप रे ये लोग यहीं पर है क्या। और फिर वो उनको देखती होगी, लेकिन उनको ध्यान में आता है अरे ये तो बर्फ के समान जमे हुए हैं, इनकी आंखें तो हिल रही है, ये जोर तो बहुत लगा रहे हैं पर हमारा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और फिर यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसके 6वें वचन में स्वर्गदूत जो उस लुढ़काए हुए पत्थर पर विराजमान था, बैठा हुआ था, वो स्वर्गदूत उनसे कहता है वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया, आमेन। और स्वर्गदूत इनको जब बताता है, सिपाही जो एकदम बर्फ के नाई जमे हुए, इनका दिमाग खराब हो जाता होगा, पहले से ही डरे हुए और कांप गए होंगे इस विचार से कि अरे हमारा राजा तो हमको खत्म कर देगा, पिलातुस खत्म कर देगा। और वो हिलने डुलने की कोशिश कर रहे कि कैसा भी करके इनको मारते हैं, और देखते हैं सच में अंदर पर गर्दन भी नहीं घुमा सक रहे कब्र में देखने के लिए, बर्फ मृतक के समान हो गए, हमने कल अध्ययन किया था। और जब ये बात स्वर्गदूत इन बहनों को, इन स्त्रियों को बोलता है कि वह यहाँ नहीं है परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है, आओ यह स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था। हालेलुया, आमेन। मानो स्वर्गदूत उनसे कह रहा हो, जाओ जाकर अंदर देखो जहां पर तुमने एक दिन बिफोर, वन डे बिफोर, जहां पर तुमने यीशु को अंदर डालते हुए और उसकी कब्र पर पत्थर लुढ़काते हुए देखा था, आओ वो पत्थर मैंने तुम्हारे लिए लुढ़का दिया है, अब आओ और अंदर जाकर देखो यीशु वहां नहीं है। और वो स्त्रियां, पहले डरी घबराई हुई स्त्रियां, अभी भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है, कौन लेके गया है, वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में विद लो एक्सपेक्टेशंस, और वो दौड़ती भागती हुई उस कब्र में जाती होगी। छोटी सी कब्र है, मैंने देखी है, बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा रूम नहीं है ना, छोटी सी कब्र है। और बाइबल कहती है तब उन्होंने अंदर जाकर देखा और उससे कहा होगा, अरे यहाँ पर यीशु तो है ही नहीं, उसकी कब्र तो खाली है।
and then I believe that the angel must have said to them, exactly I was telling you the same thing, that the tomb is the Jesus is not there in his tomb because your God and my God is resurrected. Hallelujah. यही तो बात बहनों मैं तुमसे कह रहा था, इसीलिए तो मैंने कहा कि क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि उसने कहा था वो तीसरे दिन जी उठेगा, और जाओ अंदर देख कर आओ। वो देखती होगी, अरे यीशु तो यहाँ नहीं है, बाहर दौड़ती भयभीत होकर आती, स्वर्गदूत को बोलती होगी, अरे वो तो यीशु यहाँ नहीं है। स्वर्गदूत बोलता है, यही तो मैं तुमको कह रहा था कि यीशु यहाँ पर नहीं है, बिकॉज व्हाट शुड हैव बीन देयर इज नॉट देयर एनीमोर। हालेलुया। क्योंकि जिस शरीर को वहां होना चाहिए था व्यवस्था के अनुसार, अब वो वहां पर नहीं है, क्योंकि यीशु ने व्यवस्था को तोड़ दिया है, यीशु ने व्यवस्था को पूरा कर दिया है, यीशु ने वो सारी बातों का पालन किया जो व्यवस्था ने उसको करने के लिए कहा। और अब देखो, बिकॉज जीसस इज नॉट डेड, he has risen from the grave. Hallelujah. Amen. क्योंकि अब यीशु यहां नहीं है, इसका अर्थ है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। Hallelujah. Amen. प्रभु के इस वचन को जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था, बहुत सारी बातें मेरे मन में चल रही थी और मेरा मन आनंद से भर उठा था, क्योंकि उस कब्र को मैंने अपने शरीर की आंखों से इजराइल में देखा है, जेरूशलेम में देखा है। यीशु की कब्र खाली है क्योंकि मेरा यीशु नासरी मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। एंड आई एम सो ब्लेस्ड, मैं इतना आशीषित हूं कि उस मुर्दों में से जी उठे हुए परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकालकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा कर दिया। हालेलुया। आज मैं जहां कहीं भी हूं, जिस किसी भी दशा में हूं, जो भी आनंद और शांति में चल रहा हूं, वो सब की सब प्रभु की आशीषें है, क्योंकि मेरा यीशु नासरी किसी पेड़ पौधे मूर्त पत्थर में नहीं जहां मुझे नीचे झुकना पड़े, परंतु मेरा परमेश्वर कहता है, अपने हाथों को उठा और ऊंचाई पर उस पर्वत की ओर देखना, क्योंकि तेरा यीशु नासरी कब्र में नहीं, परंतु तेरा यीशु नासरी कब्र पर विजय पाकर मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। आमीन। वो स्त्रियां जो थी, वो शुक्रवार के दिन कब्र पर लटकाए हुए और शारीरिक मृत्यु को प्राप्त किए हुए यीशु को देखने आई थी। और हम सब जानते हैं कि क्रूस पर यीशु को लटकाया गया, उसको काट पर लटकाया गया, उसकी मृत्यु हुई, और उसको जल्दबाजी में, क्योंकि शाम हो रही थी और व्यवस्था के अनुसार अंधेरे के बाद आप मुर्दे को दहन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जल्दबाजी में कपड़े में लपेट लुपेट कर यीशु मसीह को दौड़ते भागते आकर अंदर कब्र में डाल दिया गया, पत्थर लुढ़का दिया गया। बट बाइबल सेज that early on Sunday morning he rose up from the dead and the Savior has been resurrected. Hallelujah. वचन कहता है कि इतवार की भोर को, है ना, जब वो स्त्रियां वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है और यीशु का पुनरुत्थान हो चुका है। हालेलुया। और स्वर्गदूत कह रहा है, अब ये स्त्रियों, मेरी बहनों, तुमको अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं, लेकिन अब आनंद मनाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। आमीन। अब आपका और मेरा परमेश्वर मुर्दों में नहीं है, जहां पर आप आंसू बहाएंगे, रोते रहेंगे, गिड़गिड़ाते रहेंगे और ये अपने मन में सोचते रहेंगे कि शायद प्रभु प्रार्थना नहीं सुन रहा है। मुर्दे प्रार्थना नहीं सुन सकते, लेकिन मेरा यीशु नासरी की कब्र खाली है और वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। नेवर 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 एवर गिव अप इन योर लाइफ, बट ऑलवेज एक्सपेक्ट योर एलिवेशन। यू नो व्हाई? Because our God is able God, and Bible says nothing is impossible for him. Hallelujah. हमेशा अपने always expect your elevation, अपने आप को, अपने विचारों को हमेशा ऊंचाई पर लेकर जाए, है ना। शत्रु के बरगलाने के द्वारा आप अपने विचारों को एंटी क्लॉकवाइज मत घूमने दीजिए। आप
के हाथ में परमेश्वर ने चुनाव दिया है। शत्रु विचार डालेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, उसको उस पर हंसना, उससे युद्ध नहीं करना, उसकी औकात नहीं है आपसे वो युद्ध कर सके। वो अटैक करेगा, परंतु युद्ध आपका और मेरा नहीं, युद्ध स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। वो अपना काम बराबर कर रहा है, आप अपना काम करने में नहीं चूकना। आमीन। मेरा यीशु नासरी मुर्दों में से जीवित हो उठा है। इससे पहले कि शत्रु आपके लिए अग्नि को तैयार करे, यीशु नासरी पहले ही अग्नि में जाकर आपको बचाने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, आमीन। हम शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में जानते हैं। इससे पहले कि डैनियल को सिंह फाड़ खाए, यीशु मसीह पहले ही जाकर सिंहों के मुखों को बंद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ, whatever may be the situation and the circumstances of your life, but always elevate your expectation in the Lord. Hallelujah. आपके परमेश्वर में जो आपकी आशा है ना, उसको नीचे नहीं आने देने का, उसको हमेशा ऊपर की ओर लेकर जाने का। I never thought, to be very honest with you beloved people of God, I never ever thought that today, आज के इस दिन में मैं इस स्थान तक इन अद्भुत आशीषों में बढ़ाया जाऊंगा अपने जीवन में। I used to be always worried about my future. हमेशा मेरा भविष्य कैसा होगा, मैं क्या कर पाऊंगा, कैसे कमाऊंगा, कैसा क्या करूंगा, कैसे उन्नति पाऊंगा। बट आज मैं जहां कहीं भी पाया जाता हूं, ये केवल और केवल उस परमेश्वर का अनुग्रह है जो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और क्योंकि वो जीवित है, इसलिए वो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसीलिए वो मेरी आराधना और धन्यवाद को ग्रहण करता है और आनंदित होकर मुझे महिमा से महिमा की ओर और महिमा से महिमा की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज ये चौथी बात जो मेरे हृदय पर थी, मैंने आपको बता दी है। फिर एक बार बताता हूं, यीशु की कब्र खाली है, मेरा यीशु नासरी मुर्दों में से जीवित हो उठा है। हालेलुया। अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं, मुझे उसका डिटेलिंग आप जरूर करना, परंतु मेरे पास जितनी पढ़ाई मैंने की है, मेरी पढ़ाई के अनुसार एक ही नाम है जो मुर्दों में से जी उठा है, और उसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मैंने आपसे कल कहा था शायद कि मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा, और उस घटना को बताकर इस अध्ययन को, इस विषय को हम समाप्त करके आगे के विषय की और नए विषय की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज मैं चाहता हूं मैं इस अध्ययन को यही समाप्त करूं, और कल मैं आपको इस पूरे अध्ययन के सारांश के साथ उस सच्ची घटना को बताऊंगा। प्रभु करे उस घटना को सुनने के बाद, जो सत्य घटना है, जो मैं कल आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने एक सोविनियर में पढ़ी और मुझे बड़ी अद्भुत लगी। मुझे ऐसा लगा कि इस अध्ययन के साथ वो मेल खाती है और मैं आप तक उसको पहुंचाऊं, और मैं कल आपको जरूर उस घटना को बताऊंगा। प्रभु करे कि इस अध्ययन के द्वारा आपको अद्भुत आशीषों से परमेश्वर भरे। हालेलुया। टेक्निकली हमारा अध्ययन आज ये विषय समाप्त हो गया है, परंतु इसका कंक्लूजन समरी बाकी है, जो मैं आपको कल बताऊंगा, उस सत्य घटना के साथ जोड़कर बताऊंगा, और कल फिर हम इस अध्ययन को, इस विषय को समाप्त करेंगे। पर मेरा पूरा विश्वास है ये चारों बातें जो हमने सीखी है, परमेश्वर ने जरूर इसके द्वारा आपको आशीष दी है, और परमेश्वर ऐसे ही आपको आशीषों में बढ़ाता रहे। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस अध्ययन के लिए, इस प्रकाशन के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु सचमुच तू विश्वास योग्य परमेश्वर है, तू ना तो छोड़ता है ना तो त्यागता है, परंतु तेरी आग के धर्मियों पर लगातार बनी रहती है राजा। प्रभु आज जिस अध्ययन को तूने हमें सिखाया, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने सुना और समझा, उनमें से प्रत्येक पर आशीष दे। इस समय हम सब अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इस पूरे अद्भुत विषय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तूने हमें नई नई बातों को सिखाया, टूटे हुए हृदयों को सामर्थ दी राजा। और प्रभु जो निराशा में थे, जो लो एक्सपेक्टेशंस में अपने जीवन की बातों में निराशा में बढ़ रहे थे राजा, तूने उनके अंदर जीवन को फूंक दिया और इस अध्ययन के द्वारा उन्हें आशीष दिया। ऐसा हम विश्वास करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन।
हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और तमाम सेंट्रल, स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए आप प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को पढ़े, उसको सीखे, बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, और इस देश की कानून व्यवस्था की अधीनता में रहे, उसका पूर्ण रूप से पालन करें, लेकिन अपने जीवन में परमेश्वर की आने वाली गवाहियों को, जिसके द्वारा प्रभु ने आपके जीवन को बदला, उन गवाही, और रोज आते रहेगी गवाहियाँ। मैं आपसे वायदा करता हूँ, आपके जीवन में एक गवाही नहीं, प्रभु दिन प्रतिदिन गवाहियों के बादलों को ढूंढ लेगा, लेकिन वो गवाहियाँ इसलिए आती है ताकि आप अंधकार में फंसे हुए लोगों को सत्य बता सके। हालेलुया, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सत्य क्या है। हमने चख कर जान लिया है कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की, और गॉड ब्लेस यू।